प्रोग्राम में आपने जाना तो आप क्या कहते हैं कि ये साउंड होगा तो मैं आऊंगा, ऐसा कोई है आपके अच्छा, पास? सपोज करो कह दूं कि भाई वो मुझे कादिर का साउंड चाहिए, अब वो स्मार्टफोन की आवाज का अच्छा होना लाजमी है या फिर इको साउंड? नाट खाना का कोई भी खास सीजन होता होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान बख्शी। पिलाया है कितनों को ही रसूल से मोहब्बत का जाम, पिलाया है कितनों को ही रसूल से मोहब्बत का जाम, जिनकी गुजरी है उम्र लेते मुस्तफा का नाम, जिनकी गुजरी है उम्र लेते मुस्तफा का नाम। आज के हमारे मेहमान अरशद उर्दू करते हैं सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अरशद भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त दिया हमें। अरशद भाई सबसे पहले जो इस पॉडकास्ट का मैं चाहूंगा कि आगाज नाते कलाम पाक से हो, कि आप नातखान हैं, आपका ताल्लुक नातखानी से है, तो मैं चाहूंगा कि चंद अशार जो आपको पसंद हो, आपके दिल के ज्यादा करीब हो, उससे इसका आगाज करें। खूबसूरत कलाम है और दुआया कलाम है। या अरशद भाई, कहा जाता है नात और कलाम, क्या नात में और कलाम में कोई फर्क है, ये एक ही कोई चीज है दोनों? रेहान, ये जो क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन है बड़ा काम का। अच्छा, कलाम तो सारे ही होते हैं, जो शायरी में लिखा जाता है उसको कलाम ही कहा जाता है, चाहे वो हमदिया कलाम हो, चाहे वो नातिया कलाम हो, ठीक है, चाहे वो मनकबत हो, वो कहलाएगा कलाम ही, ठीक है ना। लेकिन नात, हमद, नात, मनकबत, फिर ये कैटेगरीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है हम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए होती है खालिसतन, जिसमें अल्लाह की तारीफ हो, नात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, और मनक़बत में हम बुज़ुर्गान दीन की भी तारीफ बयान कर सकते हैं, और जो औलिया कराम है उनकी तारीफ बयान कर सकते हैं। और नज़म जो कही जाती है उस वो भी कलाम ही कहलाता है, लेकिन वो हम क्या कर सकते हैं कि किसी अपने वालिद या वालदा की शान में नज़म कही जा सकती है। आप किसी प्रोग्राम में जाने के लिए किस साउंड को प्रेफर करते हैं? क्योंकि लोग बड़े बड़े नाच पाए, वो कहते हैं कि ये साउंड होगा तो मैं आऊंगा, तो आप किस प्रोग्राम में आपने जाना तो आप क्या कहते हैं कि ये साउंड होगा तो मैं आऊंगा, ऐसा कोई है आपके अच्छा, पास? इस मामले में ना मेरी नेचर थोड़ी सी डिफरेंट है। हम ये कहते हैं कि हुजूर के जिक्र की महफिल होनी चाहिए। सही। साउंड से हमें इसलिए गर्ज नहीं है कि साउंड डिपेंड करता है प्रोग्राम करवाने वाले के अपने बजट पर, ठीक है ना। अब मैं सपोज करो कह दूं कि भाई वो मुझे कादिर का साउंड चाहिए, अब वो साउंड ही 50,000 रुपये का लगाएगा,
इतने में तो बेचारा गरीब पूरा प्रोग्राम कर लेगा, ठीक है ना। तो मेरी खैर इस पे फोकस नहीं होता, हमारा फोकस सिर्फ यही होता है कि वो हुजूर का जिक्र जो कर रहा है वो अपने बजट में रहते हुए सब कुछ मैनेज कर ले, सारे काम पहले देखे उसके बाद फिर हमें देखें। किसी भी अच्छे नाथ खान की आवाज का अच्छा होना लाजमी है या फिर इको साउंड उसको हेल्प करता है अच्छी बात बनाने में? देखिए इको साउंड का अहमियत तो है अपनी जगह, ठीक है ना। साउंड जब तक अच्छा नहीं होगा, जो सुनने वाले ऑडियंस हैं उन तक वो चीज नहीं पहुंचेगी जो उनके कानों को सराएगी, या जिसमें वो झूम जाएंगे या वो तस्वुर में मदीने पहुंच जाएंगे। इस तरह की अगर हम बात करें तो साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, किसी भी सना खां के लिए। तो लेकिन असल जो मामला होता है नात का वो दिल से होता है। आवाज के साथ साथ साउंड लाजमी है, लेकिन अगर कहीं नहीं है तो हमारे नात खानों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। बाकी असल भी देखा जाता है कि जिस तरह हर प्रोग्राम का सीजन आता है, नात खानों का भी क्या इस तरह का सीजन होता है, जिस तरह तमाम तर सीजन है, फलों का सीजन अलग है, फ्रूट से मतलब सर्दियां गर्मी तमाम तर सीजन आते हैं, तो लगता है कि नात खानों का कोई भी खास सीजन होता होगा। अच्छा, ये आज मुझे लग रहा है आप बड़ी प्रिपरेशन से बैठे हैं ना, तो आपने बड़े डिफरेंट क्वेश्चन जो है ना मेरे सामने रख दिए हैं, लेकिन मैं भी इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाई करके ही उठूंगा यहाँ से। तो सीजन आज से 20 साल पहले नहीं होता था, ठीक है ना, लेकिन अभी यूं कह लें कि 20 साल पहले दौरे नात आया था, ठीक है ना, जो अभी तक चल ही रहा है और अल्लाह ताला इसे कायम रखे। तो उस वक्त से जो है ना नात का सीजन यूं कह लीजिए कि लोगों के जहनों में तो है, नात खानों के लिए है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन लोगों के जहनों में जरूर इस बात को बिठा दिया गया है कि नात खानों का भी कोई सीजन होता है, जैसे कि रबीउल अव्वल या रमजान शरीफ। सिर्फ नात खानी जो पेशा नहीं है फिर आपका प्रोफेशन? ये मेरा यूं कह लीजिए कि मैं नात खानी जो करता हूँ ना वो अपने शौक के लिए करता हूँ ज्यादा, ठीक है ना। प्रोफेशनल मैं नात खानी में हूँ नहीं, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि एज ए प्रोफेशनल नात खानी की जाए, लेकिन फिलहाल जो मैं अभी तक कर रहा हूँ वो एज ए शौक ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोफेशन है जॉब के हवाले से वो डिफरेंट है। जितने भी बड़े नात खान हैं उनके नाम सर कादरी, सर ताहिर कादरी, अवैस कादरी, बड़े बड़े नाम पर शख्स जो है उनके साथ कादरी लफ्ज है। और आपका अगर हम देखते हैं नात खानी के अंदर तो आपका नाम मुनफरिद अरशद लोधी, तो आपने अपने नाम से कादरी नाम को प्रिफर क्यों नहीं किया? अच्छा, इसमें बात यह है कि जो कादरी है ना वो बेसिकली नाम तो है नहीं, वो निस्बत है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की निस्बत से जो है ना कादिर है तो वो कादरी लगाया जाता है, ठीक है ना, वो एक निस्बत है, नाम नहीं है। तो जाहिर सी बात है, और हर मुसलमान किसी ना किसी का मुरीद जरूर होता है। तो खैर हम भी मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने जो शुरू से एक मेरे जो डॉक्यूमेंट्स में चलता हुआ आ रहा था जो हमारी कास्ट है, ठीक है ना, और उस पर हमें प्राउड भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने उसी को प्रेफर किया कि अपने नाम के साथ जो है ना अपनी कास्ट को ही लगाया जाए, ठीक है ना। ये जिना कैप पहनने की क्या वजह? जितने भी काजी ज्यादातर इमाम वगैरह बांटते हैं, आप जिना कैप, ये भी मुनफरिद अंदाज है दूसरों से हट के, जिना कैप पहनने की भी खास वजह? जी, जिना कैप की जो खास वजह है उसकी निस्बत जो है वो मेरे उस्ताद मोहतरम जो कि अब उस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर नहीं है, यकीनन आप समेत जितने भी देखने वाले हैं सब उनके नाम से वाकिफ होंगे, बल्कि उनके नाम से ही नहीं उनके कलाम से ही वाकिफ होंगे। मोहम्मद राशिद आजम रहमतुल्लाह अलैह, उनसे जाहिर सी बात है मेरी बड़ी रफाकत रही, 18 साल 19 साल का अरसा साथ गुजरा। तो बस वो कहते हैं ना कि बच्चे बड़ों को देख के सीखते हैं, तो मैंने उनको देख के सीखा। उनका एक बड़ा मशहूर कलाम है, मीम से इस तरह की कलाम है, मैं चाहूंगा कि वो उनके कुछ चंद अशार आप पेश करें तो बड़े अच्छे होगा। बिल्कुल, अभी देखें आपने कहा ना कलाम, तो ये भी कलाम ही है लेकिन ये नज़म है। तो ये माँ की शान में माँ का रुतबा इसमें बयान किया गया, पेश करता हूँ। तो फरमाइश भी अच्छी है, ये राशिद आजम भाई को भी ट्रिब्यूट हो जाएगा आपके पॉडकास्ट की तरफ से। कर समझो क्या है मेरे अल्लाह ही अल्लाह ही, कर समझो क्या है मेरे अल्लाह ही अल्लाह ही, इसका रुतबा कितना आला, इसका रुतबा कितना आला, बस ये जाने अल्लाह वाला पर्दे का पर्दा है।
अल्लाह ही पर्दे का पर्दा है मीम, अल्लाह ही ये ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह। मीम से माँ का दामन मिला है, ये दुआओं का मस्कन मिला है। माँ का साया बड़ा मुहतरम है, माँ की आगोश बाबे करम है। माँ के दर्जे को जिसने दिल जाना, उसके ठोकर में है ये जमाना। और दूध के कतरे की कीमत वो नहीं सकती दुनिया की दौलत। दर्स इंसानियत का पढ़ाया, नींद से नींद के झूला झूलाया। और मांगे सच्चे दिल से पुकारे, पैदा तूफान में हो किनारे। लो दुआएं को इज्जत मिलेगी, माँ के दामन को ना छोड़ो, इससे हरगिज़ वो ना मोड़ो। पाकीज़ा रिश्ता है मीम, अल्लाह ही ये ला इल्लल्लाह। अच्छा भाई, आपने कम उम्र से ये नात पढ़ना स्टार्ट की और कम उम्र में ही आप स्टेज को फेस करने गए, तो फर्स्ट मिलाद में आपको कितना नजराना मिला? क्योंकि बच्चे होते हैं, कुछ फैसला कर देते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो आपको जो नजराना मिला उसमें आपको कितनी खुशी हुई और उस पैसे को आपने किस जगह यूज किया? आज मैंने कहा ना कि आज आप पूरी तैयारी से बैठे हैं। हमने कहा सोचा यार तैयारी भी कर लें। चलो, सवाल तो अच्छा है, लेकिन मैंने ये हुआ है फर्स्ट टाइम, ये समझो मैं मैट्रिक में था जब मैंने राशिद आजम भाई की शागिर्दी को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद जो महफिल मैंने की थी ना, उसमें तकरीबन मुझे 150 रुपये नजराना हुआ था। उस वक्त पे 5 रुपए का नोट भी चलता था और 2 रुपए का नोट भी चलता था। 150 रुपये काफी ज्यादा। हाँ, 150 रुपये हुए थे और ये समझ लो कि मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि 150 रुपये आए आज तो भाई, वो भी नात पढ़ते हुए। तो अभी आजकल एक्साइटमेंट का टाइम था वो, कि उस वक्त के 150 मतलब अच्छे खासे अमाउंट होते उस वक्त के। तो बिल्कुल ऐसे ही एक कलाम चल रहा है आजकल, बड़ा ज्यादा आम यार बच्चे की जुबान पर है, हमने आंखों से देखा नहीं मगर इनकी तस्वीर मौजूद है। सुनने वाला इस कलाम के किसी शेर के अंदर कोई मसला है तो क्या मतलब उस शेर को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, कलाम तो बहुत ही खूबसूरत है और हर आशिक रसूल के दिल की आवाज़ है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर दिल में मौजूद है। तो इसमें बहरहाल पूरे कलाम पे तो एतराज़ नहीं है, लेकिन एक बीच में एक शेर कुछ इस तरह का है जिसपे उलमा कराम ने बाकायदा इस पे मतलब पॉइंट उठाया है और इस एतराज़ को बाकायदा एक्सप्लेनेशन भी दी, उन्होंने वजाहत भी की है कि क्यों इस पे एतराज़ उठाया जा रहा है। वो इसका शेर है कि हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, छोड़कर हम मदीना न जाएं कहीं, क्योंकि जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है। तो इस शेर पे उलमा कराम एतराज़ करते हैं। इस शेर में खुद भी अवॉइड करता हूँ और अपने दोस्त जितने भी नाथों हैं, आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस शेर को अगर उसमें से माइनस कर दें तो जाहिर सी बात है अच्छा होगा, क्योंकि उलमा कराम हमारे सरों के ताज हैं। अगर वो इस बात की वजाहत कर रहे हैं या इस पर एतराज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल दुरुस्त। तो किसी भी नाथ खां को फोन करना हो तो पहला करता है भाई इस प्रोग्राम में आना है, ये डेट है, तो उसका पहला सवाल ये होता है कि भाई कितने पैसे दोगे, यानी कि वो डिमांड रखते हैं अपने आगे। तो आप अपने किसी भी क्लाइंट से फिर किसी भी सुनने वाले को कितनी डिमांड करते हैं? अच्छा, एक चीज इसमें आपने मिस कर दी। अच्छा, वो डायरेक्ट ये नहीं कहते कि क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरे कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, मैंने आप कुछ देर पहले भी एक बात की थी कि नाथखानी में कुछ मामला ऐसे हैं जो 15-20 साल पहले नहीं थे।
ठीक है ना। ये सिर्फ 15-20 सालों की ये सारे पैदावार है, ये जो इस तरह की जो मामला हुए हैं, ठीक है ना। बहरहाल लोग करते हैं, अपने अपने लेवल पे करता है हर कोई, ठीक है। और यूं समझ ले कि नात खानी को नात खानी कम और इस वक्त प्रोफेशन ज्यादा बनाया हुआ है। आप लेते हैं तरह की डिमांड आप देखिए हम ये करते हैं कि मैं ये ऑन ईयर कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात, कि हम ये नहीं कहेंगे कि हम नजराना नहीं लेते, हम जरूर लेते हैं, लेकिन हम उसको फिक्स नहीं करते, सही ठीक है ना। हम सामने वाले पे डिपेंड करते हैं कि भाई आपका क्या बजट है, आप कितनी आपकी इस्तेताअत है, आप क्या चाहते हो, जो आप देना चाहते हो बस। इनकी आप एक अगर कुछ ना भी हो तो हम फिर भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये कहते हैं जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बगैर साउंड के भी पढ़ता हूँ और अच्छे साउंड भी पढ़ता हूँ, थके हुए साउंड में भी पढ़ता हूँ। ये अच्छी बात मैं ये कहता हूँ कि बस होना चाहिए जिक्र। मतलब आपकी ये कहना ये है कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब हाँ। आप बैठते हैं टाइम देते हैं हाँ। उसका इंसार लिफाफे पे नहीं बल्कि सुनने वाले नहीं, ज़ौक़ से सुनने वाले के ज़ौक़ पे, और मैं कहता हूँ कराने वाले का जो है ना मोरल, वो डाउन नहीं होना चाहिए। सही, यानी कि उसका बस ज़ौक़ बढ़ता है। हाँ, उसका ज़ौक़ बढ़े, चाहे हमें उसमें 500 रुपये मिले या 5000 रुपये मिले या 50,000 रुपये मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं, ठीक ठीक है। डिसाइड करने सम टाइम ऐसा होता है कि पार्टी हमें बता देती है कि हम आपको 10,000 देंगे, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कोई कुछ नहीं बताता, वहां हमें 20-25,000 मिल जाता है, ऐसा भी होता है। आजकल देखा माशाल्लाह उस्ताद मतलब एक उस्ताद लेवल पर भी हैं, आपके सामने काफी सारे नाख़वान आए हैं, तो जो भी नाख़वान नए नए नाख़वान आ रहे हैं उनके यहाँ क्या नसीहत देंगे, कोई एक नसीहत उनके लिए हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक एकेडमी भी अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग ऑन है, और उसका नाम मेरे नाम से ही हमने उसको मुंतखब किया है, अरशद लोधी नात एकेडमी। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, वीकली हमारी क्लासेस होती हैं। तो बहरहाल नए नात खानों के लिए तो मेरा तो सिर्फ इतना सा ही आजकल तो ये नहीं कि मैं एडवाइस दूं, ये तो कहते हुए अच्छा मतलब डर लगता है, बल्कि ये कहा जाएगा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सबसे पहला जो करीना है ना, करीनों में सबसे पहला करीना है अदब का। अदब होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अदब कर लिया तो आप हर मंजिल को क्रॉस कर जाएंगे और कामयाब भी हो जाएंगे, और अदब नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया। फिर चाहे आपकी जितनी अच्छी आवाज हो, जितनी अच्छी आपकी ड्रेसिंग हो, whichever, कुछ भी कर लें आप, ठीक है ना, लेकिन आप कामयाब शायद ना हो सके। सही। असदुद्दीन मैं बेहद मशकूर हूँ आपका, आपने कीमत वक्त हमें दिया है, दूसरी बार आपने मौका दिया मैं कि आपसे गुफ्तगू कर सकें। अल्लाह से दुआ है कि आपको अल्लाह आपको कामयाबी दे और आपको हर महाज पर कामयाबी अता करे। आमीन। तो शफीउद्दीन साहब, ये थे हमारे के मेहमान अरशद लोधी साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे फिर एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत इस अपनेपन के साथ कि आप लोग रखेंगे अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।